हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। लास्ट टाइम हमने डेसिमल एक्सपेंशन है वो लर्न किए थे, ठीक है। आज हम एक्सरसाइज 1.3 के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें P अपॉन Q फॉर्म में हमारी जो वैल्यू है वो दी गई है। अब हमें उसको डेसिमल एक्सपेंशन में हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू है 36 अपॉन 100। यहाँ पे डिनोमिनेटर को हम बाहर रखेंगे और 36 को अंदर, ठीक है। यहाँ पे अब हम डिवीजन करेंगे। ये रकम छोटी है इसलिए क्या करेंगे, हम पॉइंट लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लेंगे, 0। अब हम 100 इंटू 3, 100 3 जा 300, रिमेनिंग इज 60। अब फिर से एक 0, ठीक है। 100 6 जा 600, आंसर इज 0 0 0, इट मीन 0। सो आंसर 0.36। तो ये क्या हो गई, टर्मिनेटिंग टर्म। तो हमें क्वेश्चन में P अपॉन Q फॉर्म में दिया गया था, हमने उसको डेसिमल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया, ठीक है। नाउ द सेकंड वन, 1 अपॉन 11। यहाँ पे 11 है वो बाहर, 1 अंदर। अब क्या है, यहाँ पे डिवाइड तो हम कर नहीं सकते इसलिए पॉइंट लेंगे, ठीक है। 10 एक 0 लिया, लेकिन फिर भी अभी ये वैल्यू क्या है, छोटी है, इसलिए फिर से हम क्या लेंगे, 0। तो यहाँ पे भी क्या लेंगे, 0। 11 9 जा 99, तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। यहाँ पे एक 0 लेंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू क्या है, अभी भी छोटी है, इसलिए यहाँ पे भी 0 लेंगे और यहाँ पे भी 0 लेंगे। 11 9 जा 99, रिमेनिंग इज 1। अब देखिए यहाँ पे 0.0909 वो है, वो क्या होता है, रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हम इसको 0.09 बार लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग टर्म थी, ये नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज मिक्स फ्रैक्शन में 4 1/8। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 8 इंटू 4 32 प्लस 1 33/8। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। हम इसका डिवीजन करेंगे, 8 33। तो 8 4 जा 32, रिमेनिंग इज 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्मॉल छोटा डिजिट है, इसलिए क्या लेंगे, पॉइंट, और यहां से हम 0 ले लेंगे। 8 1 जा 8, आंसर इज 2। फिर से करेंगे 0, सो 8 2 जा 16, आंसर इज 4। फिर से एक 0 लेंगे, 8 5 जा 40, आंसर इज 0। तो ये क्या हो गई, टर्मिनेटिंग टर्म, ठीक है। ये आपको अच्छे से लर्न करना है। मैंने आपको वर्ड 1 2 और 3 और 4 5 और 6 है वो आपको अपने सेल्फ वर्क आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। ये 3 मैंने करा है, वैसे ही 3 आपको आपकी नोटबुक में आपको करना है। अब यहाँ पे आपको एक वैल्यू दी गई है, 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। अब यहाँ पे क्या है कि ये वैल्यू फिक्स है जो हमें क्वेश्चन में दी गई है। अब हम इस फॉर्म को हमें इन सभी फॉर्म में लिखना है, 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 में, और वो भी डेसिमल में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, देखिए 1/7 की वैल्यू तो फिक्स है। यहाँ पे अगर 2/7 है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 2 इंटू 1/7, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे 2 में एज इट इज लिख लेता हूं, और 1/7 है तो उसकी वैल्यू तो हमें दी गई है, 2 इंटू 0.14287, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, सिर्फ 2 को उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। इसी तरह से यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/7, 4 इंटू 1/7, 5 इंटू 1/7, 6 इंटू 1/7। सो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इंटू 0.142857, 4 5 और 6। यहाँ पे मैं एक आपको दिखा देता हूं। अगर 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है, 285714, तो ये हमारा आंसर आएगा। ऐसा 3, 4, 5 और 6 को आपको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वो आपको अपनी बुक में करना है, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। हम यहाँ पे 3 टाइप के एग्जांपल दिए हैं, 0.6 बार, 0.47 बार, 0.001 बार, ठीक है। अब इस डेसिमल एक्सपेंशन को हमें P/Q फॉर्म में लिख रहे हैं, तो कैसे करना है, देखिए ध्यान से देखिए। ये आपके लिए एक नया वाला एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ से एक डिफरेंट मेथड है, तो यहाँ से ध्यान से देखिए। पहले क्या करेंगे, हम लेट x इज इक्वल टू 0.666। यहाँ पे 6 बार है, तो हम 6 है वो यहाँ पे कंटिन्यूअस लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, देखिए अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे दो डिजिट है उसके ऊपर बार है तो हम उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 डिजिट है उसके ऊपर बार है तो हम उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.666। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 10x, 10 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट है, एक डिजिट राइट हैंड साइड हो जाएगा। सो यहाँ पे 6.66, ठीक है। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है कि हमें इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करना है। इसके यहाँ पे हम लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 6.66, इसमें से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.66। अब क्या करना है, सब्सट्रैक्ट 10x माइनस x, 9x इज इक्वल टू यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 6, ठीक है। तो आंसर आ गया यहाँ पे 6। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 6 अपॉन यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में है, तो इज इक्वल टू क्या, उस साइड ले देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में। यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो हमारा आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2/3। सो इट इज अवर आंसर। ऐसे ही हमारे पास 2 और एग्जाम्पल है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सेम एज प्रोसेस, अब तो कुछ भी डिफरेंट नहीं करना है। फिर से देखिए, पहले क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.4। देखिए यहाँ पे 7 के ऊपर बार है, ठीक है, तो हम 7 लिख सकते हैं। अब हम इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब एक डिजिट के ऊपर बार है, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 10, तो 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.477। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10x इज इक्वल टू 10 को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वैल्यू आएगी 4.77।
इक्वेशन नंबर 2। सेम एज सब्सट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। यहां पे इक्वेशन 2 है वो पहले लिख देते हैं 4.77। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 0.47। ठीक है, अब हम करते हैं इसको सब्सट्रैक्ट 10x माइनस x इज इक्वल टू 9x। यहां पे 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 4 3 और 4 माइनस 0 मीन्स 4। अब क्या करेंगे 9x इज इक्वल टू 4.3। तो 9 को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। ठीक है, x बराबर 4.3 और डिनोमिनेटर में 9। यहां पे अगर हम ये डिजिट निकाल दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो नाउ वी गॉट द आंसर 43/9 into 10, it means 90. So it is our answer. ठीक है, अब लास्ट सेम प्रोसेस। यहां पे क्या है, पॉइंट के आगे 3 डिजिट है और उसके ऊपर 12 है, तो हमें 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.001 और फिर से हम उसको रिपीट करेंगे 001। ठीक है, अब 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1000x। यहाँ पे 1000 के यहाँ पे इक्वेशन 1 हम लिख देते हैं, 1000 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या करना है, 1000x सेम एज यहाँ पे 1000 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो 3 डिजिट है वो लेफ्ट होगा। ठीक है, 1 2 and 3 इट मीन्स 1.00। हम 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। अब सेम एज प्रोसेस सब्सट्रैक्शन करेंगे। सब्सट्रैक्शन इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। यहाँ पे 1000x इज इक्वल टू 1, सिर्फ हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 यहाँ पे x इज इक्वल टू 0.001। सो यहाँ पे 1000x में से x हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 999x और यहाँ पे 1 माइनस 0 इट मीन्स 1। x इज इक्वल टू 1/999। सो ये हमारा आंसर है, आंसर। ठीक है, सो ये 3 एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4।